दोस्तों पाकिस्तान मैच जीता और जो वीडियो वगैरह की उसमें कुछ भारतीय दोस्तों ने नीचे कमेंट किए और मैं आपको वो कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद बात आगे करते हैं। एक दोस्त ने लिखा, उन्होंने लिखा कि बस करो, 2 मैच की जीत लिए हवा में उड़ने लगे हो, कि 2 मैच जीते हो तो हवा च उड़ने लग पे हो। एक ने लिखा इतना खुश मत हो भाई, ठीक है। और एक और दोस्त है, उन्होंने लिखा आई एम फ्रॉम इंडिया बट आई अप्रिशिएट रिजवान कैप्टेंसी, ही हैजंट अलाउड एनी स्पिनर और 5th बॉलर इन लास्ट ओडे विच बाबर आजम नेवर थिंक्स, कि बाबर आजम इस तरह का सोचता नहीं था, इस रिजवान ने सोचा, तो तारीफ की उन्होंने। अब ये मैंने 3 कमेंट पढ़े और बेशुमार इस तरह से हैं। उसमें बहुत से ऐसे हैं जो इंडियन जो दोस्त हैं, जो क्रिकेट फैन हैं, वो खुश भी हो रहे हैं और पाकिस्तान को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो कह रहे हैं कि भाई उड़ क्यों रहे हो, खैर है 2 ही जीतते हो ना, ज़मीन पे आ जाओ, कोई मसला नहीं है, आगे फिर आप लोग हारोगे, या हारोगे तो फिर आप गुस्सा करोगे, ऐसे भी हैं। तो मिक्स जिसे बोलते हैं रिएक्शन है। मैं ये उन दोस्तों से कह रहा हूं जिनको लग रहा है कि ये छोटी जीत है, मैं उनसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान 22 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ सीरीज जीता है, नंबर 1। नंबर 2, 2017 में हम आखिरी बार वनडे मैच जीते थे। हर बार ऑस्ट्रेलिया हमें मारता था, इधर आके भी उधर भी, और हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना हमारे लिए ख्वाब था। हम जब नहीं ऑस्ट्रेलिया गए थे तो सब कह रहे थे कि हम सीरीज नहीं जीत पाएंगे, फंस के खेलने यही बहुत बात है। अब हम सीरीज जीते हैं उस टीम के साथ जो बिल्कुल नहीं है, जो नया कप्तान है, नया कोच है, नई सिलेक्शन कमेटी है, और कड़ी तनकीद बोर्ड के ऊपर भी हुई है। और क्रेडिट 2 बंदों को जाता है, आकिब जावेद और रिजवान, कोई माने या ना माने। अब रही बात भारतीय दोस्तों की, मैं आप देख लीजिएगा, अभी भी चैनल पे जाके कुछ 2 साल पुरानी वीडियोस हैं जब आप लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते थे ऑस्ट्रेलिया में। हमारे पाकिस्तानी फैन की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा। आपको कितनी बधाई दी, आप उठा के देख लीजिए। और वो बड़ा कारनामा था, ये कारनामा उसके बराबर में कुछ नहीं है, ये मैं मान रहा हूँ। जो आप लोगों ने किया, 2 बार टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीतना, इट्स ह्यूज, क्योंकि उनकी पूरा स्क्वाड खेलता है, इसमें सिर्फ एडिलेड में पूरा स्क्वाड खेला था। हमारे लिए ये जीत ह्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। बट मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, आप लोगों की जीत बड़ी जीत थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतना 2 बार जीती है, इस समय कोई टीम ऐसी नहीं। हम तो लास्ट 96 95 में जाके टेस्ट मैच जो आखिरी जीता हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां जीते हैं। वैसे हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में भी जीते हैं, जब न्यूट्रल मुकाम पर वहां पर सीरीज खेली गई थी, ठीक है। अपने घर में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया दुबई वगैरह में, अगरचे लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया हमें 1-0 हरा के गया था। पॉइंट इज कि आपकी टीम ने बड़ा कारनामा दिया था, बट हमारे फैंस के रिएक्शन आज भी आप उठा के देख सकते हैं। वो तारीफ की उन्होंने इंडिया की, और ऋषभ पंत की कितनी तारीफ की। हमारे क्रिकेटर्स जिसमें कामरान अकमल हैं, सलमान बट हैं, बासित अली हैं, शुएब अख्तर हैं, रमीज़ राजा हैं, वसीम अकरम हैं, यू नेम एनी, सबके सब ने तारीफ की। एक आधे क्रिकेटर होंगे जो थोड़ा मतलब मिर्च मसाला लगाते होंगे अपने व्लॉग में, मैं ये नहीं कह रहा, बट 95% ऐसे थे जिन्होंने तारीफ की और आज भी करते हैं। आज जब आपके अपने जो क्रिकेट व्लॉगर हैं, एनालिस्ट हैं, जो गाली देते हैं, मैं कहता हूं कि यार आपकी टीम हारी जरूर है, मगर टीम को कुछ भी नहीं हुआ, वही टीम है। जैसे मैं अपनी टीम के बारे में कहता था कि हमारे टैलेंट का मसला नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना टैलेंट खत्म, ये खत्म, मैं कहता टैलेंट का मसला नहीं है, स्ट्रक्चर का मसला है। अब एक कप्तान चेंज हुआ है, और टीम डिफरेंट लगी है, लड़के लगी है, हर खिलाड़ी आपको डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ लग रहा है। एक इंडियन फैन ने बड़ा जबरदस्त लिखा कि यार रिजवान अभी देखें बाबर आजम अलग तरह से खेल रहा है। भाई कप्तान रिजवान है, अलग तरह से ही हर बंदा आपको नजर आएगा। और मैं आज खुद कह रहा हूं, खुदा ना खास्ता हो सकता है हम T20 सीरीज हार जाएं, या कोई मैच हार जाएं, या हम जिम्बाब्वे में भी कोई मैच हार जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अब हारेंगे ही नहीं, बट मैं आपको ये गारंटी से कहता हूं कि ये जो हम पे प्रेशर आता था ना ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का स्पेशली, वो नहीं रहेगा। और ये भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अब आप हमारे साथ खेलेंगे, आप 60 पे 4 आउट हों और आप मैच को निकाल के दिखाइएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हमारी टीम आपसे अच्छी है, अगेन बात सुन लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा आपकी टीम हमसे अच्छी है एट द मोमेंट भी, हारने के बावजूद आप लोग हारे हैं टेस्ट सीरीज, बट आप T20 जीते हैं साउथ अफ्रीका में, आई होप कि आप सीरीज भी जीत जाएंगे, आपकी टीम तगड़ी है, कोई शक नहीं है। बट मैं कह रहा हूं हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में जीतने के बावजूद, मैं कह रहा हूं वनडे में आपकी टीम हमसे शायद ज्यादा बेहतर है। बट आप ऐसा नहीं होगा कि आप 60 पे आपके 4-5 आउट हो जाएं और आप 270 कर जाएं, ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि ये आपको 50 ओवर नहीं खेलने देगा रिजवान, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। भले आपकी टीम है, भले ऑस्ट्रेलिया की या किसी की भी टीम है, हाँ बाज़ वक़्त विकेट ऐसी होती है कि 2-4 ऊपर से जल्दी आउट हो जाए, फिर विकेट ही बैटिंग है तो वहां पे तो हो जाएगा, बट जहां पे इवन पिच हुई वहां पे ऐसा नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि रिजवान आ गया तो अब हम हारेंगे नहीं, हम कुछ नहीं, मतलब मुड़ के नहीं देखना। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपको ग्रेट MS धोनी के स्टेटमेंट बता रहा हूँ, कोटेशन है, ये 2015 में मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जब एडिलेड में आपने हमें मैच हराया था, जब विराट कोहली ने 100 किया था। उनसे पूछा कि पाकिस्तान को आपकी कप्तानी में, यानी अब MS धोनी की कप्तानी में पाकिस्तान बहुत हारा है, अगरचे हम एक सीरीज जीते हैं जो 2013 में हमने खेली आपके यहाँ, बट वैसे बहुत हराया धोनी की टीम ने हमें। उनसे पूछा कि आप जब से कप्तान है तो इंडिया जीत ही रहा है, पाकिस्तान हारा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये एक टाइम पीरियड होता है,
एक टाइम उनका था। उन्होंने 2015 में ये बात की थी, उन्होंने बोला कि देखिए हम इतना लगातार इन पाकिस्तान को हरा रहे हैं, मगर अभी भी पाकिस्तान का पलड़ा हम पे भारी है कि हमें उन्होंने माजी में बहुत हरा रखा हुआ है, क्योंकि वो टाइम उनका था, अब हमारा टाइम शुरू हुआ है, फिर नो वन नोस कल किसका टाइम आ जाए। ये MS धोनी की स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए अभी 2015 की, ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की थी। ये टाइम होता है सबका। अब हमें इतनी मार पड़ी है, हमें अमेरिका ने हराया, हमें आयरलैंड ने हराया, हमें जिम्बाब्वे ने हराया, इतना मार खा खा के उठता है बंदा भाई, उठता है तो क्रिकेट ही ना। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस देश में गली मोहल्ले घर की छत स्कूलों के अंदर क्रिकेट खेली जाती है, क्लासरूम के अंदर भी लोग तख्ती ला के एक बॉल प्लास्टिक के साथ जब टाइम पीरियड एक पीरियड फ्री हो तो खेलना शुरू कर देते हैं बच्चे यहाँ पे। उस देश में क्रिकेट के टैलेंट के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, सिस्टम के ऊपर किया जा सकता है। आज जीत के बावजूद मैं कह रहा हूं कि हमारे सिस्टम के ऊपर आज भी सवाल हो सकते हैं। कुछ सब कुछ धुल नहीं गया, सब कुछ ठीक नहीं हो गया। ये मजबूरी में कप्तान बने हैं रिजवान, बोर्ड के पास ऑप्शन नहीं थी, वरना रिजवान बोर्ड की कभी फर्स्ट ऑप्शन नहीं रही, कभी किसी बोर्ड की नहीं रही, क्योंकि उनको पता है रिजवान का, इन्हें तो चाहिए ओबीडियंट बंदा। ये मजबूरी थी और कुछ आकर जो ये थे यार ठीक है अच्छी ऑप्शन है इसलिए, वरना ये कहीं ऑप्शन नहीं थी। और हालांकि ऑप्शन ही ये है पाकिस्तान के पास, ये हमारा सिस्टम है। माजरत के साथ आप वर्ल्ड T20 में रिजवान होते, मैंने आपके जर्नलिस्ट के साथ जो न्यूयॉर्क में हम इकट्ठे थे दोस्त हमारे, उनके साथ बातचीत करता, मैं उनको बोलता होता था, मैं कहता ये रिजवान कप्तान होता ना, मैं देखता ही हम सेमीफाइनल फाइनल कैसे नहीं खेलते इस वर्ल्ड कप का। ये मैं उस वक्त कहता था। बहुत से दोस्त हैं, ये वीडियो देख भी रहे होंगे मेरे जो इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, रविश बिस्ट, उनसे मैंने कई बार डिस्कस किया। उन्होंने बोला यार तुम क्यों इतने फैन हो रिजवान की कप्तानी के। मैंने कहा यार वो डिफरेंट सोचता है, क्योंकि किसी आप में से किसी ने देखा नहीं था उनको इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक में कोई इतना फॉलो नहीं करता उनको। हमारी एक अपनी एक सोच है, गलत भी हो सकती है, जैसे हारिस रऊफ ने मुझे गलत साबित कर दिखाया, बट मैं अभी भी बिलीव करता हूं कि हारिस रऊफ पे एक ड्यू है कि एशियन विकेट के ऊपर भी आप ऐसी ही बॉलिंग करो, जो कि वो कर सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है जब आप जीत के आते हैं तो। अब वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ है, मतलब हमारी ख्वाहिश है हमारे क्रिकेटर्स जिनके बारे में हम गलत फहमी पाल के रखते हैं वो हमें गलत साबित करें। कम से कम इससे पाकिस्तान तो जीतेगा, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है हमारे लिए। हमें हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है ये ऑफ कोर्स। बट पॉइंट इज, मैं आपके इंडियन दोस्तों को कहता हूं भाई आपकी जीत पे हम खुशियां मनाएं, हमने बधाई दी आपको, और हमें खुशी होगी अब जाके BGT में आप फिर आप हरा के आए उनको, वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज में आप हरा के आए उनको, और आप हरा सकते हैं और आपके लिए अच्छा है हमने हराया है। वो गिरे हुए हैं अब, आप यकीन माने आपका सिराज, बुमराह और आकाश, ये और उतारें आप इसको, अटैक को उतारेंगे आप। अब थोड़ी सी बैड लक है कि शामी होता तो मैं कहता पाकिस्तान में बैठ के कि आप सीरीज में आप इस ट्रॉफी में आप फेवरेट हैं। हालांकि आप न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं, मैं फिर भी कहता हूँ आप फेवरेट हैं। अब भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट हो गया, बराबर का मैच होगा। ये इजी नहीं है, तरने वाला साबित नहीं होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए कि आप खा भी जाओ, ऐसा नहीं होगा। लड़के खेलेगा इंडिया, आपकी अच्छी टीम है। बट मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस चीज़ में ना आया करिए कि पाकिस्तान जीता है तो क्या हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। एशिया की टीम क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मैं तो अफगानिस्तान की जीत पे बहुत खुश होता हूँ। 2012-13 गोल्डन टाइम पीरियड था बांग्लादेश का। मैं शायद बांग्लादेशी जर्नलिस्ट के बाद खुश होता तो मैं था उस वक्त। मैंने उस टाइम पे बहुत बांग्लादेश में क्रिकेट कवर की, चार चक्कर लगाए हुए मैंने, मुझे बड़ी खुशी। आज भी बांग्लादेश की टीम अच्छा खेलेगी, मुझे बहुत खुशी है। अब उन्होंने अफगानिस्तान को दूसरे मैच में हराया, पहले में हार के। क्या है, एशिया में क्रिकेट ऊपर आएगी, उससे फ़ायदा होता है, आपके यहाँ क्रिकेट ग्रो करती है। आप एक दो देश हो ना, वो क्रिकेट मर जाती है। जैसे अफ्रीका देख लें, वहाँ पे एक ही देश क्रिकेट अच्छी खेलता है, वो है साउथ अफ्रीका। पूरे अफ्रीका की क्रिकेट देख लें, कोई हाल नहीं है उधर का। तो ये है, एशिया की क्रिकेट अच्छी होगी, सबसे बढ़ के हमारा और आपका हर दिल अजीज़ खेल है क्रिकेट, इसको प्रमोशन होगी। और हम आपके लिए अगेन कह रहे हैं कि आपके लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। सोचिए आप हमसे मजबूत टीम है, आप उनके साथ क्या करेंगे। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।